अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपके साथ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। फ्लड सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हूँ और आज की ये चेन वीडियो जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के हवाले से है, यानी सांस की बीमारियों के हवाले से कि सैलाबी सूरत हाल में सांस की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। उसमें एस्थमेटिक अटैक्स होते हैं, न्यूमोनिया हो सकता है, सांस की डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके हवाले से आपसे बात होगी। विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम मैंने सोचा एक कैजुअल सी वीडियो बना देते हैं और अभी अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला तो उसमें बात करते हैं कि सांस के हवाले से आपसे बात की कि सांस में तंगी होना, बुखार का हो जाना, निमोनिया के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। आपने देखा है कि खुले आसमान के नीचे, जबकि अभी बारिश रुक ही नहीं रही है, बारिश का समा जो है वो जारी है और सैलाबी सूरत हाल है। तो ये जो वेट हवा जो ठंडक वाली चलती है तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट हमारी जो रेमेडी इस मौसम के हवाले से होती है वो डल का मारा है। वो जूनियर स्टूडेंट्स जो मुझे सुनते हैं और क्वेश्चन करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और लाइक करते हैं, तो वेरी थैंकफुल टू यू। और वो डॉक्टर्स जो गाइडलाइंस लेते हैं उनके लिए भी थैंक यू। तो तमाम अपने व्यूवर्स को थैंक यू। और बात आपको ये बताती चलूँ कि नेट्रम सल्फ सेकंड मोस्ट रेमेडी जो इस मौसम के हवाले से है कि वो इन तमाम केसेस में जब आप देते हैं तो बहुत ही अच्छा मियाज़मेटिक इफ़ेक्ट भी देती है और उसके हवाले से तमाम सिचुएशन को कवर करती है। बात हो रही है निमोनिया के हवाले से। निमोनिया के जो केसेस सामने आते हैं, बुखार की कंडीशन होती है, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तंगी होती है और बहुत ज़्यादा यानी कंडीशन ख़राब जब हो जाती है तो ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है इस सिलसिले में हमारी मेडिसिन। खुश्क खांसी होती है, सीने में चुभनदार दर्द होता है और पेशेंट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना चाहता, आराम पसंद होता है। यहाँ पर आपको बताती चलूँ ये उसकी तकलीफ़ की वजह से होता है। तो ये निमोनिया के ऐसे केसेस जिसमें ड्राई कफ भी हो तो आप ब्राइनिया का इस्तेमाल कराएं तो बहुत ही बेहतरीन तौर पे पेशेंट ठीक हो। इसके साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम बेलाडोना, फॉस्फोरस, एंटीमोनियम टार्ट बहुत अच्छा काम करती हैं। रैटलिंग होनी शुरू हो जाती है जहाँ पर बलगम निकलता ही नहीं, ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में हम देते हैं और सांस लेना आसान हो जाता है। अगर खांसी के साथ बलगम में ब्लड स्ट्रीक आ रही है तो फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी चीज़ जो आपको बताया, एज़मा होता है, एज़मेटिक अटैक्स यानी दमे के अटैक्स आते हैं और दमे का जो मर्ज़ हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि सांस लेने में मुश्किल तो होती ही है। दमे का पेशेंट ऐसी सिचुएशन में उसके सांस लेने की कैफियत आम तौर पे ख़राब हो जाती है, तो ये मरतूब हवा जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाने लगती है। रात को अगर सांस लेने में तंगी होने लगे तो आर्सेनिक एल्बम दें, बेचैनी की कैफियत है पेशेंट को और साथ में सांस लेने में मुश्किल हो रही है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके साथ ही साथ इपीकॉक बहुत अच्छा काम करती है अगर खांसी किसी तरह रुक नहीं रही और नोज़िया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन है और साथ ही साथ सांस में तंगी भी हो रही है तो फिर बहुत अच्छा काम करती है इपीकॉक। फिर अगर सांस जो एकदम रुक जाता है या कोई ऐसा खड़खड़ाहट की एहसास होती है जैसे कि ना गले में कुछ अटक सा गया है, ऐसी कैफियत हो तो स्पॉन्जिया हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। बेला बहुत अच्छा काम करती है जब चेहरा सुर्ख हो जाए और खांसी की शदीद यानी कंडीशन हो, साथ में बुखार भी हो रहा हो, सांस लेने में तंगी हो रही हो, बहुत अच्छा काम करती है। बात वही है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और साइन एंड सिम्टम जब हम मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट क्योर कर जाता है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो कंडीशन होती है कि जिसमें नमी की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा मरतूबियत है, तो ऐसे में दमा के केसेस वैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो सैलाबी सूरत हाल में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने में आती है, तो ऐसे में जो है वो मेडिसिन नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। अब थर्ड और वेरी कॉमन जो कंडीशन देखने में आती है वो है वायरल फ्लू, जो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। हर पेशेंट इस चीज़ का मुकाबला कर रहा है और तकरीबन सभी लोग जो वहाँ पर मौजूद होते हैं उनमें एक चीज़ जो देखने में आती है वो है वायरल फ्लू, यानी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खराश गले में, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने में आती है। उसकी फ़र्स्ट मोस्ट जो रेमेडी आप देंगे वो एकोनाइट है। अब अगर साथ में हड्डियों में दर्द आ रहा है तो यूपिटोरियम बर्फ़ देंगे, और अगर गनूदगी की कैफियत आ रही है और बहुत ज़्यादा सुस्ती सी कैफियत हो रही है पेशेंट में तो फिर जलसीमियम देंगे। और अगर नज़ला ज़ुकाम पानी की तरह बहता जा रहा है तो आप एलियम सीफा और आर्सेनिक एल्बम को देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम, क्योंकि होम्योपैथी डील करती है साइन एंड सिम्टम के साथ। तो ये थी वो बातचीत जो आज की सीरीज़ के हवाले थी और इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो है ठंडे और गंदे पानी से परहेज़।
तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने साथ मुंसलिक लोगों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।